किसी ने बहुत काम की बात कही है, बहुत गरूर है तुझको ऐ सिर फिरे तूफान, मुझे भी जिद है दरिया के पार जाना है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक कॉमेडियन की है जो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में पॉपुलर होता जा रहा था। उसकी ख्यात चारों तरफ बढ़ रही थी। तो जब वो थोड़ा सा प्रसिद्धि के शिखर की तरफ बढ़ गया तो एक बार एक समाचार चैनल के संवाददाता ने उसका इंटरव्यू लेने का निश्चय किया। वो आया, उसका इंटरव्यू ले रहा था। तो इंटरव्यू के दौरान पता नहीं होता कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो इंटरव्यू ले रहा था संवाददाता, वो उससे प्रश्न पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं अब जीवन में, और आप क्या करना चाहते हैं कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाए, कौन सा निर्णय आपने लिया है, कौन सा लक्ष्य आपने बनाया है। तो कहता है कि मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में सबसे ज़्यादा वर्ड बोलूं और स्पष्ट शब्दों में वर्ड बोलूं। कहता वाह, तो बहुत अच्छी बात है और इस क्षेत्र में मेरा नाम हो जाए। अब वो जाता है, संवाददाता जाता है अपने जहाँ पर वो संपादक के पास जाता है, उनसे कहता है कि ये ऐसे हम गए इंटरव्यू लिए और ये उनकी इच्छा है। अब जो संपादक थे उनके दिमाग में एक बात आ गई कि क्यों ना इसी पर एक प्रतियोगिता रख दें कि कौन सबसे ज़्यादा बोलेगा, 1 मिनट में कौन सबसे ज़्यादा शब्द बोलेगा। अब उन्होंने अपने चैनल पे चला दिया, भाई हमारे यहाँ एक ऐसी प्रतियोगिता होगी, इस तारीख को होगी, इस समय होगी और इसमें आप भाग ले सकते हैं। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा बोलेगा और जो सबसे ज़्यादा शब्द बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब ये जो कॉमेडियन था ये भी देख रहा है, वो चल गया और क्योंकि संवाददाता आया था तो उसने भी इनको फ़ोन किया कि सर आइए, आप तो प्रसिद्ध हैं और आपको भी ये मौका दिया जा रहा है, इसमें और भी लोग आएंगे, आप इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। अब जो एक कॉमेडियन है सोचने लगा कैसे मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया और पता नहीं क्या होगा, मैं तो प्रसिद्ध हो रहा हूँ, कहीं हार गया तो क्या होगा। लेकिन अब चूंकि उसने फ़ोन कर दिया, इसको जाना ही था। अब जो समाचार चैनल की गाड़ी है उनकी गाड़ी आ गई इनको लेने के लिए साइन समय पर, वे तैयार हो गए। लेकिन इसके मन में संशय चल रहा था कि क्या होगा, कहीं हार गया तो प्रसिद्धि मेरी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, लोग कहेंगे कि तो बड़ी बड़ी लंबी बातें करता है और करता कुछ नहीं है। अब यही नकारात्मक बातें इसके दिमाग में चल रही थी और ये धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच गया। 1 घंटे पहले पहुँचा था और मन में वही सोच रहा है, थोड़ा सा मन में दुखी भी हो रहा है कि पता नहीं किस समय वो बात निकल आई। लेकिन तभी इसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग में विचार इसके बदला। इसने सोचा क्या होगा, हार जाऊंगा, कौन सा बहुत इतना ही होगा, लोग कहेंगे कि ये हार गया। फिर एक अगर कहीं जीत गया तब क्या होगा, ये दिमाग में बात चलने लगी, अगर जीत गया तो मेरा नाम हो जाएगा, मुझे बहुत सारा इनाम मिल जाएगा और मैं जिस लेवल पर हूँ उससे बहुत ऊपर चला जाऊंगा। ऐसा विचार इसके दिमाग में चलने लगा। शुरू हो गया, समय आ गया और जो लोग और आए थे बोले, फिर इसका भी नंबर आया और ये स्पष्ट शब्दों में बहुत अच्छे शब्द 1 मिनट में बोल पाया और जब बाद में निर्णय आया तो ये जीत गया। जीत का कमाल ये था और बाद में इसने प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और धन्यवाद दिया कि चलिए आपने मेरे मुंह से वो सब निकलवाया था और आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इस छोटी सी कहानी इसका सार ये है कि जब आप ये सोचते रहेंगे जीवन में हार गया तब क्या होगा, हार गया तब क्या होगा, इससे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप यह सोचना शुरू कीजिए कि मैं जीत गया तो क्या होगा। जीतने के बाद वाली स्थितियों की कल्पना कीजिए और आप जीत करके दिखाएंगे। आप व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे कि ऐसे लोग, जो लोग विजयी होते हैं, उनसे जब पूछे वो कहते हैं मेरे मन में ये था मैं जीत जाऊंगा। तो आप भी जीत सकते हैं, बस जीतने की जिद पकड़िए। ऊपर वाले आपको अवसर देते रहते हैं, तो इसलिए जो मैं बताता रहता हूँ, ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे उचित समय आने पर आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।